देखो, अब जैसे अगर रोग है तो उसको ठीक करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो अगर जैसे मान लो ये बीमारी अचानक से हो गया, अगर ये रोग बीमारी अचानक से आ गई है, ठीक है ना, तो अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है ना, यानी आंत्रपुच्छ शोथ, ठीक है ना। तो हो सकता है ऐसा हो कि ये वजह हो, या फिर हो सकता है कि कोई बंदे को कोई टेंशन हो, इस वजह से हो, अचानक से कोई आ गया, अचानक से आ गया। और कभी कभी क्या रहता है कि अगर पेप्टिक अल्सर के कारण भी कई बार मिलते हैं, ऐसा रहता है। तो अगर और कुछ ही दिन से हो रहा है, तो हो सकता है कि मैलिग्नेंसी करके, मैलिग्नेंसी यानी दुर्दमता कहते हैं उसे, वो हो। पित्ताशय शोध करना है या जीर्ण अमाशय शोध, इनमें क्या रहता है कि वेदना नहीं होती इंसान को, इनमें बेचैनी टाइप की महसूस होती है इंसान को, ठीक है ना। और जो पेट का आगे वाला हिस्सा है, पेट के आगे वाला हिस्सा है, उसमें परेशानी, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ी बहुत, ठीक है ना, ये रहता है। और जीर्ण अमाशय शोध में क्या रहता है कि इंसान को थोड़ी मितली सी आती रहती है, मितली सी आ रही है, इस तरीके रहता है। और उल्टी का कारण बात करें तो ये जो हो सकता है ऑर्गेनिक हो कोई, ठीक है ना, ऑर्गेनिक यानी व्याधि हो सकती है, जैसे कि आंत्र अवरोध, कोई ट्यूमर टाइप का हो कुछ अंदर, ठीक है ना। और अगर खून आ रहा है, रक्त वमन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका कारण ये हो सकता है कि भाई साहब खून आ रहा है, तो फिर पेप्टिक अल्सर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, अमाशय शोथ हो सकता है, या फिर लीवर साइरोसिस हो सकता है, ठीक है ना, सिरोसिस होता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन रहने लगे, हमेशा रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, बार कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो इसका भी देखो, इसका भी हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर हो, अमाशय का कैंसर हो, या फिर अतिसार कारण, इन सब चीज़ें हो सकती हैं। और बात जो मैंने अभी बात कही, जैसे शोक है, या फिर क्या बोलते हैं कि चिंता है कोई, और काले रंग का मल आ रहा है, ठीक है, काले रंग का आ रहा है, तो इसमें क्या रहता है, आंतों के जो ऊर्ध्व भाग है, एक जो हिस्सा है आंतों का, उसमें कहीं ना कहीं ब्लडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये इसकी पहचान है, सूचक है इसका। इससे पता चलता है कि आंतों में कहीं पे टेंशन हो गई है, ठीक ना। और जीर्ण पित्ताशय शोथ के कारण क्या रहता है कि अफारा होता रहता है, अफारा, पेट फूल सा रहा है, इस तरह की स्थिति रहती है। तो मंदाग्नि में पित्ताशय के विकारों का जो कारण है, यानी मंदाग्नि यानी कंपन की आग, ठीक है, कारण होने से रोगी क्या रहता है कि थोड़ा मोटा सा हो जाएगा, मोटा हो जाता है। जबकि मानसिक विकार जो रहते हैं, मानसिक विकार, उनमें क्या रहता है कि इंसान पतला हो जाता है, और मेंटली वो है तो वो पतला हो जाएगा, इस तरीके से रहता है। अब चिकित्सा के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करें कि करें क्या सर, ठीक है, करें क्या क्या हो क्या सकता है उसके बारे में। तो कारण लक्षण, वो सबसे पहले रोगी की अवस्था जानना जरूरी है। अगर हमने उसको देख लिया तो रोगी को उसके बाद, जैसे मान लो कि जो डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट्स हैं, डाइजेस्टिव उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, ये दीपन पाचन करके बोलते हैं, ये सब चीज़ें, कार्बोनेटिव औषधियाँ, कार्बोनेटिक दवाइयाँ आती हैं, उनको दो औषधियों को दो, ठीक है ना, जैसे ईएनओ करके है, ठीक है ना, अपने देते इनो इनो ईएनओ, उसी को कहते हैं इनो, ठीक है ना। चलो, और दांत में, जैसे दांत में बात करें, दांत में यदि कोई रोग हो, दांत में कोई रोग हो, तो उसकी भी पूरी पूरी चिकित्सा करवाओ, पूरी चिकित्सा कराओ। खाने के बाद क्या करें कि ज़्यादा पानी नहीं पियो, कि भर भर के पानी पी लें। जैसे कोशिश करो कि, कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि, कई बार सबके खाने के सिस्टम अलग हैं। जैसे 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लो, कुछ लोग आधे घंटे का देते हैं, मतलब सीधी सीधी बात है, थोड़ी देर से पानी पी लो जी, कह रहे हैं। तो खाने में क्या है कि दूध की मात्रा अपन को थोड़े से बढ़ा देनी चाहिए, दूध की मात्रा बढ़ा लो। अगर ऐसा है कि पानी पीने की जरूरत पड़ती है, दूध पी लो, दूध की मात्रा बढ़ा। खाने के पश्चात क्या कर लो, अब थोड़ा सा ये समझा रहे, सिर्फ देखो मेडिकेशन की दृष्टि से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा ऐसा करो। ब्रांडी ले लो, ब्रांडी, 1 चम्मच ब्रांडी को क्या कर लो, 100 मिलीलीटर जल में मिला के, पानी मिला के पी लो। अब यहाँ पर चिकित्सा के रूप में बोल रहे हैं, ठीक है ना ठीक है ना, ऐसा रहता है। हाँ, मानसिक उत्तेजना से बचें, ठीक है ना, जो मानसिक उत्तेजना है उससे बचोगी, ठीक है ना। मेंटली एक्साइटमेंट होती है, उसको, उससे बचो। कभी कभी क्या रहता है कि मैंने पहले ही बोला है, पहले उसमें कि अगर हम लोगों को ये समस्या, जो पेट से रिलेटेड समस्या हैं, इनमें मान लो अरुचि आ गई है या अग्निमांद हो गई है, इन दोनों सिस्टमों में अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी किसी दिन 1 आध दिन उपवास रख लेते हैं, तो उपवास रखना एक प्रकार का इलाज ही है, ठीक है ना। तो 1 आध दिन उपवास रख लेना चाहिए, जरूरी होता है, ठीक है ना, इस टाइप की। और अगर देखो पुराने चावल, अगर अपने इलाज करना चाहें, उस तरीके से इलाज करना, तो पुराने चावल अपने घर में होंगे, अगहनी चावल होंगे, उनका भात बनाओ उनकी, या मूंग मूंग का यूज़ आता है, बथुआ ले लो, पालक, कच्ची मूली,
सहजन, परवल, करेला, लहसुन, नींबू, अदरक, नमक, धनिया, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मिला के नहीं बोल रहा हूँ, इनको ही इनकी चीज़ों का इनका सेवन करने की बात कर रहा हूँ मैं। है नहीं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें कोई मिक्स में कुछ बनाने वाले हो तुम, कुछ नहीं बनाओ मिक्स, अलग अलग ही बात कर रहा हूँ। नमक, धनिया, मठा, कद्दू, ठीक है ना, नहीं कद्दू नहीं चल सकता, कद्दू नहीं चलेगा, कद्दू नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ, मठा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ये जो पदार्थ हैं, पत्ते हैं, इन चीज़ों को लेना चाहिए, इनको लेना चाहिए, ऐसा रहता है। भोजन करने से पहले एक बात याद ध्यान रखो कि जो अदरक है, अदरक की कतरन होती है, अदरक की कतरन होती है, कतरन होती है, वो नमक के साथ चबा के खाओ, नमक के साथ चबा के खाओ। जब ऐसी स्थिति बन रही है, अग्निमांद वाली स्थिति बन रही है, तो चबा के खाना चाहिए उसे, ठीक है ना। सिरका है, सिरका में अगर अदरक डाल रखा है, ठीक है ना, बराबर मिला के बढ़िया तरीके से मिला के खाना चाहिए, सिरका में अदरक मिला के खाओ, इस तरीके की स्थिति। तो देखो मैंने तुम्हें बताई, बढ़िया है। तो ये घरेलू चीज़ें हैं, मैंने बता दिया। जैसे कि मैंने बोला कि इनमें कटु और तिक्त टाइप के रस हैं, कटु और तिक्त टाइप के रस हैं, वो सारे रसों का इस्तेमाल हुआ। अपने पुराने चावल की बात की मैंने बात की बथुआ, पालक, कच्ची मूली है ना, कच्ची मूली, परवल, करेला, लहसुन, ये सब चीज़ें है ना। अदरक का मैंने बताया कि अदरक की अगर छीलन ले लो, ऊपर की छीलन ले लो और उसको क्या करो, बढ़िया बढ़िया नमक के साथ मिला के खाओ, ठीक ना। तो इस टाइप की अग्निमांद में बड़ा उपयोगी होता है, ठीक ना। 6 मिनट का वीडियो हो गया, अब तो ज़्यादा नहीं खींचेगी टाइम आज, ठीक ना, आज जल्दी खत्म करेंगे। और अगर हम खाने के साथ क्या करो, जैसे खाना अपन खा रहे हैं तो उसके साथ हरी मिर्च लो, हरी मिर्च खाओ, धनिया खाओ, धनिया की पत्ती चबाओ, धनिया की पत्ती खाओ, पके हुए टमाटर खाओ। मतलब सीधी सीधी बात है, कच्चे सलादों की बात कर रहे हैं, ठीक ना। मूली ले लो, नींबू का रस निचोड़ा करो, नमक मिला के खाओ, ठीक ना। तो इसे सलाद बना कर भोजन के साथ खाना चाहिए। इससे खाने में रुचि उत्पन्न होती है, एक्साइटमेंट, मतलब एक तरीके से अच्छा लगता है खाना, तो तुम खा पाओगे, ठीक ना। इंटरेस्ट बना रहेगा खाने में, ये रहता है। अग्निमांद से क्या रहता है, अग्निमांद में सबसे एक बड़ी समस्या, और एक और समस्या है कि अगर हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, मैंने पहले ही बताया, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं हम लोग, तब भी समस्या हो जाती है। लगातार मस्त बढ़िया खाना बाहर का खा रहे हैं और बढ़िया खाना खा रहे हैं, भर भर के खा रहे हैं, अग्निमांद हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, ठीक ना। तो उसमें क्या रहता है, अपन को जो अपन खाना खा रहे हैं तो उसका व्यायाम करना जरूरी है। तो व्यायाम कर रहे हो तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक ना, ठीक ना। जठराग्नि, जितनी स्ट्रॉन्ग जठराग्नि चाहिए तुम्हें भाई साहब, व्यायाम करो, ठीक है ना। जठराग्नि को प्राप्त करने के लिए क्या करता है कि अपन को जठराग्नि अगर प्राप्त करनी है तो दम से व्यायाम करो, व्यायाम करना तो बहुत जरूरी रहता है, ठीक है, ये रहता है। और अगर बात करें कोई बंदा दुर्बल है, बहुत पतला सा बंदा है और उसकी अग्निमांद है, उसको अग्निमांद बिल्कुल अग्निमांद हो रखा है और उसको अग्नि बढ़ानी है, अपनी अग्नि बढ़ानी है, तो भाई साहब उसको तो एक ही सलाह है कि भाई साहब 24 घंटे भूखे रहे वो। अग्नि जब तेज जलती है तो जब महसूस होता है कि नहीं यार यार भूख लगी है ना भयंकर, तो अग्नि जल रही होती है, तो जलनी उसके में जागृत होनी चाहिए। 24 घंटे भूखे रहे वो, अगर वो कमजोर हो रखा है बंदा, लाइक तो ऑलरेडी कमजोर हो रखा, आप ये बता रहे हो। और जो अग्निमान व्यक्ति है उसको उष्ण जल पीना चाहिए थोड़ा सा, है ना, इस तरीके की स्थिति बननी चाहिए, ठीक है ना। और आगे देखो, अब 8 मिनट का वीडियो हो गया, अब कल चर्चा करेंगे, आज के लिए बहुत है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे।